नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मजे में होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो बच्चों, कल हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम है फ्रैक्शन। और हमने देखा था कि फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है, एक जनरल डेफिनेशन बताई थी और एक मैथमेटिकल डेफिनेशन बताई थी। फिर हमने उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस देखे थे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन कौन कौन से थे? पहला प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तीसरा मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसके बाद हमने तीन बेसिक फ्रैक्शंस के बाद और भी जो डिफरेंट फ्रैक्शंस होते हैं उसके बारे में बात किया था, जो कि था यूनिट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, इतना सब आप लोग देख चुके हैं। अगर जिसने नहीं देखा होगा तो मेरा कल का वीडियो देख लीजिएगा आप, उसमें मैंने इस सब चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन में हम सबसे पहले बच्चों देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एज द नेम सजेस्ट, एसोसिएशन मतलब संगठन। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम देखेंगे किसके लिए देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? फॉर एडिशन। फॉर एडिशन, फॉर एडिशन हम देखते, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर है 2/5 प्लस 1/5 प्लस 4/7। ये हमारे पास नंबर है। देखिए अभी हमने पहले किया कि इन दो नंबर को एसोसिएट किया, ब्रैकेट लगा के हमने इन दोनों नंबर को क्या कर दिया? एसोसिएट कर दिया। तो ये जब अगर हम इस ब्रैकेट को यहां से हटा के इन दो नंबरों के बीच में लगा दें, एसोसिएट कर दें इन दोनों नंबरों को, 2/5 प्लस 1/5 प्लस 4/7। तो अगर हम इस ब्रैकेट को इन दो नंबरों से हटा के अगर इन दो नंबरों के बीच में लगा देंगे तो क्या इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी? नहीं, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। मतलब अगर हम ये जो ब्रैकेट है जो एसोसिएट कर रहा था फर्स्ट और सेकंड नंबर को, अगर ये ब्रैकेट को हटा के मैंने सेकंड और थर्ड नंबर के बीच में भी अगर लगा दूंगा तो इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? चलिए हम लोग देखते हैं इसको सॉल्व करके। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, 5 और 5 लिखा हुआ है, आपको मालूम है 5 और 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 5 की टेबल पढ़ेंगे। तो 5 की टेबल में कितनी बार आएगा? 5 1 इज 5, तो यह आ जाएगा 1। यहां पे लिखेंगे 1। अब 5 की टेबल पढ़ेंगे अगेन, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1 प्लस हमारे पास नंबर है 4/7। ऑन द राइट हैंड साइड हमारे पास है 2/5 प्लस 5 और 7 का एलसीएम आ जाएगा 5 7 35। ओके, तो ये 1 5 7 कितना होता है? 35। ये आ गया 7 प्लस 4 इंटू 7 5 क्या होता है? 35। यहां लिख देंगे 5। अब और सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 2 1 2 प्लस 1 1 1 5 प्लस 4/7 2/5 प्लस 1 7 7 प्लस 4 5 20 एंड डिवाइडेड बाय 35। यहां तक आपको समझ में आ गया? हमने क्या किया? हमने एलसीएम लिया और उसको सॉल्व किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैं मिटा देता हूं। आगे आएंगे हम क्या करेंगे, 2 + 1 हो जाएगा 3/5 प्लस हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 4/7। सिमिलरली ऑन द राइट हैंड साइड हमारे पास है 2/5 प्लस 7 प्लस 20 हो गया 27 डिवाइडेड बाय 35। नाउ विल फर्दर सॉल्व इट एंड सी वेदर दे आर इक्वल और नॉट। 5 और 7 का यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 35। तो 5 की टेबल पढ़ेंगे तो 5 7 35 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 7 प्लस 4। 7 की टेबल पढ़ेंगे 7 5 35, तो 5। सिमिलरली यहाँ पे एलसीएम 5 और 35 का कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे 2 5 7 35 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 प्लस 27 और 31 35 की टेबल पढ़ेंगे तो कितना आएगा? ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 7 3 21 प्लस 4 5 20 डिवाइडेड बाय 35। 2 7 14 प्लस 27 1 27 divided by 35. Now we'll further solve it. 21 plus 20 is 45. Sorry, 41 divided by 35.
27 प्लस 41 इज अगेन 41 डिवाइडेड बाय 35। तो बच्चों आपने क्या देखा? आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है? इक्वल है। तो अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं सॉल्व करने के लिए, तो हम दो नंबर के बीच में जो ब्रैकेट लगा हुआ है उसको वहां से हटा के किसी दो नंबर के साथ अगर लगा देंगे तो सॉल्व करने पे दोनों तरफ की वैल्यू क्या आएगी? इक्वल आएगी। देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द वैल्यू। ओके, सो वी कैन यूज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। तो ये हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने देखा था फॉर एडिशन। इसी प्रकार हम देखते हैं फॉर मल्टीप्लीकेशन। फॉर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या करेंगे हम? हमारे पास नंबर है 2/5 इंटू 1/5 इंटू 4/7। अब हम क्या करेंगे? ये जो ब्रैकेट है वो यहां से हटाएंगे और किसके बीच में लगा देंगे? 1/5 इंटू 4/7। नाउ विल सॉल्व इट एंड विल सी वेदर राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल और नॉट इक्वल। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 2 1 जा 2, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 5 5 जा 25 इंटू 4/7। नाउ हियर आल्सो 2/5 इंटू 1 4 जा 4, 5 7 जा 35। ठीक है, अब आप देखेंगे 2 4 जा 8, 25 इंटू 7 करेंगे तो 7 का पहले मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 7 5 जा 35, कैरी आया 3, 7 2 जा 14, 14 प्लस 3 17। तो कितना मिल गया? 175 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, नाउ हियर आल्सो 2 4 जा 8, 5 और 35 का मल्टीप्लाई करना, यहां करके देख लीजिए। 5 5 जा 25, कैरी आया 2, 5 3 जा 15, 15 प्लस 2 17। तो देखिए यहां पर भी क्या आ गया? 175। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मैंने आपको कहा था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं तो वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होता है, जो कि हमने प्रूव करके देख लिया इन केस ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। बट ध्यान रखिएगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन, क्योंकि इसमें वैल्यू चेंज हो जाती है। इस बात का आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैन बी अप्लाइड ऑन ओनली एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। अप्लाइड ओनली ऑन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो ये थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नंबर 2। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है देखते हैं। चलिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है 2/3 प्लस 5/7। ठीक है, कम्यूटेटिव करने का मतलब अगर हम इसकी पोजीशन को चेंज कर दें, 5/7 को 2/3 की जगह लिख दें और 2/3 को अगर हम 5/7 की जगह लिख दें तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। मतलब अगर हमने 5/7 यहां लिख दिया प्लस 2/3 यहां लिख दिया, तो फॉर एडिशन ये प्रॉपर्टी जो है अप्लाई होगी दोनों केस में। चाहे आप नंबर को, इस नंबर को प्लस नंबर वाले नंबर को इसके पहले लिख दें और इसको इसके बाद में लिख दें, तो ये चेंज नहीं होगी, सेम वैल्यू हमें देगा, क्योंकि सिर्फ आपने नंबर को इंटरचेंज किया है और कुछ नहीं किया है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये किसके लिए होगी? फॉर एडिशन के लिए होगी। सिमिलरली हम फॉर मल्टीप्लीकेशन देख लेते हैं। फॉर मल्टीप्लीकेशन में भी क्या होगा? प्लस की जगह सिंपली क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब अगर हम
पोजीशन को इंटरचेंज कर दें नंबर्स की, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन द वैल्यू विल नॉट बी चेंज, इट विल बी सेम. 2 5s are 10 and 3 7s are 2 5s are 10 और 3 7s are 21. Similarly here 5 2s are 10 and 7 3s are 21. मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. कहने का मतलब है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज करने पे मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता है और एडिशन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता. सिमिलरली हियर आल्सो यदि आप डिवाइड करेंगे तो ये चेंज हो जाएगी. चलिए मैं आपको बता देता हूं इस फॉर डिवीजन. देखिए फॉर डिवीजन में क्या हो जाएगा, 2/3 डिवाइडेड बाय 5/7 एंड 5/7 डिवाइडेड बाय 2/3. 2/3 को डिवाइड करना है 5/7 से, तो आपको मालूम है जब हम डिवीजन वाली चीज को अगर ऐसे लिखा हुआ 5/7 तो डिवीजन वाली चीज को जब हम ऊपर ले जाते हैं तो वो क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है. ठीक है ना, तो अपोजिट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2/3 लिखा है तो 5/7 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके 7/5 हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा, 7 2s are 14 एंड 3 5s are 15. तो हमें क्या मिल गया, 14/15. कहां से मिल गया, यहां से मिल गया. क्या मिल गया, देखिए यहाँ पे 14/15 मिल गया. यहां देखिए 5/7 लिखा है डिवाइडेड बाय 2/3 दी. मैंने जैसे कहा था कि अगर हम डिवीजन वाले नंबर्स को ऊपर ले जाए न्यूमरेटर की तरफ में तो क्या होता है, जो नंबर होते हैं वो अपोजिट हो जाते हैं, उल्टा हो जाता है. 2/3 की जगह क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा. अब क्या मिल रहा है हमको, देखिए 5 3s are 15 एंड 7 2s are 14. तो यहां मिल रहा था 14/15 और यहां मिल रहा है 15/14. तो आप बताइए क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है. ये 14/15 है जबकि ये 15/14 है. तो हमने देखा कि ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो डिवीजन के लिए अप्लाई नहीं होगी. सिमिलरली ये माइनस के लिए भी अप्लाई नहीं होगी, है ना. अगर हम 2/3 माइनस 5/7 कर दें और यहाँ पे 5/7 माइनस 2/3 कर दें तो क्या हो जाएगा, 3 और 7 का एलसीएम आ जाएगा 21. 3 7s are 21 होता तो यहाँ 7 आ जाएगा और 7 3s are 21 हो जाता तो यहाँ 3 आ जाएगा. सेम यहाँ 7 3s are 21 होता है, 7 की टेबल में आएगा 3 टाइम्स, तो 5 इंटू क्या हो जाएगा, 7 3s are 21 तो 3 माइनस ये हो जाएगा 3 7s are 21 तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से. क्या आ जाएगी वैल्यू, 2 7s are 14 माइनस 5 3s are 15 डिवाइडेड बाय 21. यहाँ हो जाएगा 5 3s are 15 माइनस 2 7s are 14 डिवाइडेड बाय जाएगा 21. क्या वैल्यू मिली हमें, 14 माइनस 15 करेंगे छोटे नंबर में से बड़े नंबर को, पहली बात तो 15 माइनस 14 कर देंगे तो 1 और माइनस साइन किसके आगे लगा हुआ, 15 के आगे लगा, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन बड़े नंबर का लग जाएगा -1/21. और यहाँ देखिए 15 माइनस 14 क्या आ रहा है, 1/21. आपको मालूम है एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है. ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में वर्क नहीं करती है. इट ओनली वर्क्स only for addition and multiplication. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोनों सिर्फ इसके लिए वर्क करती है, एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए. आप डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में इसका यूज नहीं कर सकते हैं. चलिए, ये हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं. थर्ड प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. थर्ड प्रॉपर्टी का नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव. थर्ड प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट है बांटना. कैसे बांटते हैं, फॉर एग्जाम्पल फॉर एडिशन हम देख लें. फॉर एडिशन क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर है 2/3 इंटू 5/7 प्लस 3/7. तो जो 2/3 जो ब्रैकेट में जो नंबर है उसके साथ ये मल्टीप्लीकेशन जो बाहर लगा हुआ है वो इस नंबर से भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस नंबर को 2/3 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और 2/3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3/7. तो कैसे हो जाएगा ये 2/3 इंटू 5/7
प्लस 2/3 इंटू 3/7। मतलब ये 2/3 जो बाहर था नंबर वो इन ब्रैकेट के दोनों नंबर के साथ में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इन दोनों के बीच में क्या आएगा, साइन प्लस का आएगा। तो वैल्यू क्या जाएगी, 2 5 10, 3 7 21 प्लस 2 3 6, 3 7 21। इसका मतलब हमारे पास रिजल्ट क्या जाएगा, 21 21 है तो 21 आ जाएगा हमारा एलसीएम। ऊपर है 10 और यहाँ पे क्या है 6, तो 10 + 6 मतलब 16/21। तो इसका आंसर क्या आएगा, 16/21। अब ये क्या प्रॉपर्टी माइनस में भी अप्लाई होगी, बिल्कुल होगी। अगर हम यहाँ प्लस की जगह माइनस कर देंगे तो यहाँ पे साइन बस प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। ये 10 प्लस है, प्लस की जगह ये माइनस, ये प्लस की जगह माइनस, और ये हो जाएगा 4। मतलब हम अगर हमारे दो नंबर ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है ना, भले ही साइन माइनस का हो, तो ये जो नंबर बाहर का मल्टीप्लाई हो रहा है वो इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो प्लस और माइनस दोनों के लिए अप्लाई हो गई, ठीक है। तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हमने क्या किया, इस बाहर वाले नंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अंदर ब्रैकेट में जो नंबर है उनके साथ में, ठीक है। अब ये होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। 4 नंबर प्रॉपर्टी इज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहती है फॉर केस ऑफ एडिशन, मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर 2 है या फ्रैक्शन है 2/3, तो हम इसमें क्या चीज ऐड करें कि हमारा जो नंबर है वो चेंज ना हो। तो आप सभी को मालूम है कि हमारे पास कोई नंबर 2/3 है, तो उसमें अगर हम 0 ऐड करेंगे तो हमारा नंबर चेंज नहीं होगा, वो वैसा का वैसे ही रहेगा। तो ये प्रॉपर्टी जो है एडिशन के लिए, इसको बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। ये कहलाती है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहलाती है। नेक्स्ट, अब देखिए अगर हम 0 को 2/3 की पोजीशन में ला दें तो क्या जाएगा, नंबर चेंज होगा क्या, नहीं होगा, अभी भी नंबर क्या होगा, 2/3 होगा। तो हम चाहे 0 को पीछे रखें या बाद में रखें 2/3 के, या 2/3 के पहले रखें, 2/3 में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है फॉर एडिशन, ठीक है। लेकिन अगर नेगेटिव कर दें तो नेगेटिव में ये लागू होगी कि नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, 2/3 - 0 करेंगे तो 2/3 तो आएगा, लेकिन 0 - 2/3 करेंगे तो क्या 2/3 आएगा, नहीं, 0 - 2/3 करेंगे तो क्या आएगा, -2/3। तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। इसलिए हमारा आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जो है एडिशन के लिए तो अप्लाई होती है पर सब्ट्रैक्शन के लिए अप्लाई नहीं होती है। नेक्स्ट, फॉर मल्टीप्लीकेशन, फॉर मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन के लिए देखते हैं। मल्टीप्लीकेशन के लिए हमारे पास नंबर 2/3 है, हम इस नंबर में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा नंबर चेंज ना हो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2/3 के साथ किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 का। अगर हम 2/3 × 1 कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 2/3। चेंज हुआ क्या, ये नहीं हुआ, ठीक है। तो हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से। सिमिलरली अगर हम 1 को पहले लिख दें और 2/3 को बाद में लिख दें तो भी क्या वैल्यू चेंज होगी, क्या 1 × 2/3 अगेन क्या हो जाएगा, 2/3 होगा। तो मतलब हमारा मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी प्रॉपर्टी लागू होती है, अप्लाई होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट, क्या ये डिवीजन के लिए अप्लाई होता है क्या, फॉर डिवीजन। चलिए 2/3 डिवाइड बाय 1 करेंगे, 2/3 को अगर डिवाइड करेंगे 1 से तो हमेशा 2/3 आएगा। पर क्या 1 डिवाइडेड बाय 2 करने 2/3 करने पे 2/3 मिलेगा क्या,
नहीं, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाई क्या लिखा है 2/3। हमें मालूम है कि जब भी हम डिवीजन में जो नंबर होता है अगर हम उसको न्यूमरेटर की तरफ ले जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। मतलब 2/3 क्या बन जाएगा 3/2। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा 3/2। 2/3 को हम ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में तो वो क्या हो जाएगा 2/3 की जगह 3/2 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 3/2। आप देख सकते हैं जब 1 को बाद में लिखा था तो 2/3 आ रहा था, जब 1 को पहले लिखा है तो आंसर में क्या आ रहा है 3/2 आ रहा है। मतलब हमारी वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई। कहने का मतलब है कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए अप्लाई नहीं होती है। तो हमें समझ में आ गया कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में अप्लाई होती है, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के केस में हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है वो कहलाती है इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी। अब इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होती है? इनवर्स तो आपको पता ही होगा इनवर्स क्या होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई नंबर है 1/2। अगर कोई ने पूछा 1/2 का इनवर्स क्या होगा, तो 1/2 का इनवर्स हो जाएगा 2/1। क्या हो जाएगा 1/2 का इनवर्स 2/1। ये है 1/2 का इनवर्स। ठीक है ना। तो इनवर्स प्रॉपर्टी किसके लिए अप्लाई होती है, देखिए इनवर्स प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। ठीक है, इनवर्स प्रॉपर्टी कहती है हमारे पास कोई नंबर है, सपोज करिए हमारे पास नंबर है 1/2। 1/2 में हम क्या ऐड करें कि हमारे पास रिजल्ट क्या है 0 आए। क्या है रिजल्ट 0 आए। तो 1/2 का क्या ऐड करें हम इसमें, बताइए। 1/2 में हम क्या ऐड करें, माइनस का 1/2 ऐड करें। जब हम -1/2 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 1/2 प्लस इंटू माइनस माइनस 1/2। एक प्लस एक माइनस कट जाएगा, रिजल्ट क्या मिलेगा 0। ठीक है, तो 1/2 का इनवर्स हो गया -1/2। तो ये फॉर एडिशन हो गया। अगर हम देखें फॉर सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन क्या होगा, फॉर सब्ट्रैक्शन हमारे पास नंबर है 1/2 माइनस। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है 1/2 का इनवर्स, 1/2 का इनवर्स करेंगे क्या आ जाएगा -1/2। 1/2 का इनवर्स क्या हो गया -1/2। क्या मिल जाएगा 1/2 एंड दिस माइनस मिलकर क्या बनेंगे, दो माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाता है प्लस 1/2। और 1/2 अपॉन 1/2 क्या हो जाएगा 1। हमें क्या चाहिए था रिजल्ट, हमें रिजल्ट में चाहिए था 0, लेकिन हमें मिल क्या रहा है 1 मिल रहा है। इसका मतलब कि इनवर्स प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। हम किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एडिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट मूव टू मल्टीप्लीकेशन। फॉर मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन के केस में क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 2, इसका इनवर्स क्या हो, किस चीज को मल्टीप्लाई करें कि हमारा रिजल्ट क्या आ जाए 1 आ जाए। क्या आ जाए हमारा रिजल्ट 1 आ जाए। कब आएगा रिजल्ट 1, जब हम 2 का इनवर्स क्या होता है 1/2। 2 का इनवर्स हमने बताया था, जैसे हमने देखा था इनवर्स बताया था, 2 का इनवर्स क्या होता है 1/2। तो 2 के साथ किसका मल्टीप्लाई करें 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां भी 1 आ जाएगा, तो 1 × 1 1। तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया 1। इसका मतलब हमारा इनवर्स प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए अप्लाई होती है। कैसे, जो नंबर हमें दिया है अगर उसका इनवर्स करके उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। अगर रिजल्ट 1 आएगा तो ये अप्लाई होगी और नहीं तो नहीं अप्लाई होगी। ठीक है ना। अब इन केस ऑफ डिवीजन, फॉर डिवीजन हमारे पास नंबर 2 है, इसको अगर हम डिवाइड कर दें 2 के इनवर्स मतलब 1/2 से, 2 का जो इनवर्स है क्या 1/2। अगर हमने क्या करा 2 को डिवाइड कर दिया 1/2 से,
क्या मिलेगा? ये आपको मालूम, मैंने अभी बताया था, जो डिनोमिनेटर में अगर उसको हम न्यूमरेटर में ले जाएं तो हमारे पास क्या होता है, नंबर अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है, मतलब 2/1 हो जाएगा। 2 से क्या जाएगा 4, 4/1 मतलब क्या आ गया 4। रिजल्ट हमें 1 मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, तो रिजल्ट 1 नहीं मिल रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो इनवर्स प्रॉपर्टी है डिवीजन के लिए अप्लाई नहीं होती है। तो जो इनवर्स प्रॉपर्टी वो भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में अप्लाई होती है, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के केस में अप्लाई नहीं होती, जैसे कि किसमें नहीं हुई थी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में नहीं हुई थी। तो दीज आर ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं आपको क्या चीज समझ में नहीं आई है। ओके, चलिए तो these all are about properties of fraction। चलिए हम एक और चीज देखते हैं आज। अगर हमें फ्रैक्शन को नंबर लाइन में ड्रॉ करना है तो हम नंबर लाइन में फ्रैक्शन को कैसे ड्रॉ करेंगे ये देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन दिया है, ड्रॉ 2/3 ऑन नंबर लाइन। ड्रॉ 2/3 ऑन नंबर लाइन। हमें क्या करना है, 2/3 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना। कैसे करेंगे? सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे। अभी ये सिंपल लाइन है, जब हम इस लाइन के ऊपर क्या लिख देंगे, नंबर लिख देंगे, तो ये क्या बन जाएगी, नंबर लाइन बन जाएगी। सबसे पहले नंबर लाइन में क्या आता है, 0। राइट साइड में कैसे नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इंक्रीज होता है। यहां पे कौन से नंबर्स होते हैं, यहां पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। यहां पर भी क्या होता है, इंक्रीज नहीं, यहां पे क्या होता है, डिक्रीज होता है। मतलब हम जब लेफ्ट टू यहां से लेफ्ट जाते हैं 0 से, तो नंबर की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव साइड में क्या होता है, जब हम आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ, राइट साइड की तरफ जाते हैं, तो वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। याद रखिएगा, ठीक है ना। जितना ज्यादा माइनस में बड़ा होगा वो उतना एक्चुअली छोटा होगा, ठीक है, ये याद रखने की बात है। तो यहाँ पे आपको मालूम है क्या होता है, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। यहां पे 1, 2, 3 पॉजिटिव में एंड सो ऑन। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में 2/3 को ड्रॉ करना है इस नंबर लाइन पे। कैसे ड्रॉ करेंगे इस नंबर लाइन, चलिए देखते हैं, ठीक है। अब आपको 2/3 मिला है, तो आपको मालूम है 2/3 क्या होता है। 2 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 डिवाइड नहीं होगा 3 से। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक डेसिमल लगाना पड़ेगा और यहाँ पे 0 पुट करना पड़ेगा। अब क्या हो जाएगा, 3 6 18, ठीक है। रिमाइंडर आया हमारे पास 2। तो डिवाइड करने पे हमें जो क्वेश्चन मिला या जो आंसर मिला वो क्या मिला, 0.6। ये क्या शो कर रहा है कि ये जो नंबर 2/3 है वो नंबर लाइन में किसके बीच में आएगा, 0 और 1। क्यों? क्योंकि 0.6 क्या होता है, लेस देन किससे होता है, 1 से होता है। इसका मतलब हमारा 2/3 नंबर लाइन में 0 और 1 के बीच में आता है। हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि हम आसानी से 2/3 को यहाँ पे ड्रॉ कर सके, ठीक है। चलिए तो हमने यहाँ पे सपोज करिए हमारा 1 नंबर लाइन पे यहाँ पे है, ओके। हमें ड्रॉ करना है 2/3 को। 2/3 में देखिए एक न्यूमरेटर 2 है और डिनोमिनेटर 3 है। तो जो डिनोमिनेटर 3 है ये शो कर रहा है कि हमारे 0 और 1 के बीच में कितने डिवीजन होंगे, कितने पार्ट होंगे। हमें अगर 2/3 को यहाँ पे ड्रॉ करना है तो हमारे पास 3 डिवीजन होंगे। 3 डिवीजन करने के लिए हमें 0 और 1 के बीच में 2 बार कट करना पड़ेगा। एक कट यहाँ हो गया, दूसरा कट यहाँ हो गया। तो ये एक पोर्शन हो गया, ये दूसरा पोर्शन हो गया, ये तीसरा पोर्शन हो गया, ठीक है ना। दिस इज फर्स्ट पोर्शन, दिस इज सेकंड पोर्शन एंड दिस इज थर्ड पोर्शन। 3 डिवीजन हो गए। अब जो न्यूमरेटर है 2, न्यूमरेटर 2 ये शो कर रहा है कि हमें 0 से 1 के बीच में कितने स्टेप्स चलने हैं, कितने कदम आगे बढ़ना है। कितने कदम आगे बढ़ना है, 2 स्टेप, 2 कदम आगे बढ़ना है। तो हम 0 से लेके यहां पे 1 कदम बढ़ेंगे। जब 1 कदम बढ़ेंगे तो यहां में क्या मिलेगा, 1/3, क्योंकि ये एक पोर्शन है। टोटल कितने पोर्शन है, 3। उसका ये कौन सा पोर्शन है, सिंगल पोर्शन है। यहां से लेके यहां तक हम आगे बढ़े तो यहां पे मिल गया 1/3। फिर हम 1/3 से आगे बढ़े तो हमें दूसरा पोर्शन मिला। दूसरा पोर्शन है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/3।
3। और देखिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या था 2/3, हमें इसी को ड्रॉ करना था नंबर लाइन पे, 2/3 आ गया। तो ये जो है इसकी वैल्यू है 2/3 की वैल्यू है, ठीक है। ये 2/3 ड्रॉ हो गया। इसके बाद आपको मालूम है क्या आता है 3/3, तो 3/3 क्या होता है 3/3 इज नथिंग बट 1, ये 1 ही है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं किसी भी नंबर को ड्रॉ कर सकते हैं नंबर लाइन में, चाहे पॉजिटिव नंबर हो चाहे नेगेटिव नंबर। बट नेगेटिव नंबर हम नहीं ले सकते क्योंकि हम फ्रैक्शन की बात करते हैं, और फ्रैक्शन क्या होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हम नेगेटिव नंबर इसमें हमें यहाँ पे ड्रॉ करने की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ ये हो सकता है कि हमारे पास 2/3 की जगह क्या हो जाए 3/2 हो जाए। 3/2 कहने का क्या मतलब है, मतलब हमारी वैल्यू जो है क्या है 1 से बड़ी है, क्या है 1 से बड़ी है। कैसे बड़ी है, अगेन हम डिवाइड करके देख सकते हैं, 3/2 है हमारे पास, हम 3 को डिवाइड कर दें 2 से, क्या हो जाएगा 2 1 is 2, 3 - 2 क्या आ गया 1, 1 डिवाइड नहीं हो सकता 2 से, तो डेसिमल पॉइंट पुट करके यहाँ पे क्या लिखेंगे 0, 2 5 10, माइनस करेंगे रिजल्ट क्या आ गया 0, मतलब हमारे पास क्वेश्चन आया 1.5। कहने का मतलब है कि ये जो 0.3/2 है ये 1.5 क्या है बड़ा है 1 से, मतलब हमारे नंबर लाइन में हमारा जो 3/2 है वो 1 से आगे की तरफ जाएगा, वहां ड्रॉ करेंगे हम उसको, वहां पे उसकी वैल्यू हमें मिलेगी, ठीक है। तो मतलब कहां से कहां मिलेगी 1 से 2 के बीच में मिलेगी, ना कि 0 से 1, क्योंकि 1.5 जो है इट इज ग्रेटर देन 1। So how we will draw this number on the number line? Let's see. Okay. Again, we have drawn a number line. We put 0 over here. Then this is 1. And for your understanding, मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ, थोड़ी डिस्टेंस में लिख रहा हूँ जिससे आपको आसानी से और साफ साफ समझ में आ सके। हमारे पास नंबर क्या 3/2, 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं 3/2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 1/2, 3/2 को हम कैसे लिख सकते हैं 1 + 1/2 या 1:1/2। कैसे आएगा आपको मालूम है, 3 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे 2 1 2, रिमाइंडर क्या आ गया 1। हम कैसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं Q R/D के फॉर्म में लिख सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर Q इज क्वोशिएंट क्या है 1, R क्या है रिमाइंडर क्या है 1, और डिवाइजर क्या है हमारे पास 2, तो हम इसको 1:1/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए 1 तो क्या होता है एक होल नंबर है, ठीक है ना, और उसमें क्या ऐड है 1/2, मतलब 1 + 1/2, मतलब हमें 1 से और आगे चलना है और क्या करना है हमें 1 + 1/2 करना है। तो देखिए 0 से 1 तक के तो हमें जाना ही है, तो यहां तक के हम आ गए। अब देखिए 1 तो हो गया हमारा होल नंबर, तो ये होल नंबर आ गया, अब हमारे पास क्या बचा फ्रैक्शन 1/2 बचा। अब अगेन आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है 2 डिनोमिनेटर में और 1 कहाँ है न्यूमरेटर में। 2 आपको क्या शो कर रहा है, आपके कितने पार्ट होने चाहिए 2, मतलब 1 और 2 के बीच में 2 पार्ट होना चाहिए, 2 डिवीजन होना चाहिए, तो हमने एक बीच में एक लाइन खींच दी, ये एक हो गया डिवीजन और ये दूसरा डिवीजन हो गया, ठीक है ना, ये 1 हो गया और ये सेकंड डिवीजन हो गया, ठीक है, 2 डिवीजन हो गए। तो 2 डिवीजन करने के लिए हमें कितनी बार डिवाइड करना पड़ेगा 1 और 2 को, कितनी बार कट करना पड़ेगा 1 और 2 के बीच में, एक बार कट करना पड़ेगा, तो हमने एक बार यहाँ पे कट कर दिया है। हमें 2 पोर्शन मिल गए, ये हो गया एक पोर्शन, ये हो गया दूसरा पोर्शन। अब हमें कहाँ चलना है, न्यूमरेटर बताता है हमें कितने स्टेप चलना है, हमें कितने स्टेप चलना है, केवल एक स्टेप चलना है। तो जैसे ही हम 1 से एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ पे पहुंचेंगे, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 1, तो यहाँ तक ऑलरेडी था ही, और क्या ऐड हो गया 1/2, तो जब यहाँ पे 1/2 ऐड होगा तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी 1 + 1/2, या जो हमारे को नंबर दिया था 3/2, तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया हमारा नंबर 3/2, ठीक है ना। अगेन अगर हम इसको + 1/2 जो कि इतना पोर्शन होगा, क्योंकि ये पोर्शन 1/2 है, यहां से लेके यहां तक का पोर्शन कितना है 1/2 है, और ये वाला पोर्शन जो यहां से यहां तक का पोर्शन है वो भी कितना है 1/2, ठीक है। अगर हम 3/2 में और यहां से यहां तक के जो बचा हुआ हमारा पोर्शन है 1/2 का अगर ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा, एलसीएम आ गया 2, 3 + 1 क्या हो गया 4, 2 1 is 2, 2 2 are 4, मतलब हमें क्या मिल जाएगा अगेन यहाँ पे 2 मिल जाएगा। तो आपको समझ में आ गया 3/2 को हम कैसे नंबर लाइन में पुट करेंगे। हमारा 3/2 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है,
इसको हमने पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा तो हमारे पास ये जो पहला नंबर है ये शो कर रहा है होल नंबर, और दूसरा नंबर हमारा शो कर रहा है फ्रैक्शन को। तो हमारे पास ये यहाँ से 0 से लेके 1 तो हमारे पास मिल गया। हमें और क्या चाहिए था, 1/2 चाहिए था। तो हमने क्या किया, 1/2 में हमारा डिनोमिनेटर बताया था कितने पार्ट में इसको डिवाइड करना है, 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो हमने एक कट लगाया यहाँ पे 1 और 2 के बीच में, तो हर एक पार्ट 1/2 का हो गया। ये हमें बता रहा है हमें कितने स्टेप चलना है, 1। तो हम 1 से एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास 1 और यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1/2, 1 + 1/2। तो हमें ड्रॉ करना था 3/2, वो हमें नंबर यहाँ पे हम ड्रॉ कर देंगे इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये हमारा 3/2 नंबर लाइन पे ड्रॉ हो गया। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तब तो कोई दिक्कत नहीं, 0 और 1 के बीच में हमेशा वैल्यू क्या होगी, 0 और 1 के बीच में आएगी प्रॉपर फ्रैक्शन की। मतलब जो भी हमारे को नंबर ड्रॉ करना पड़ेगा वो 0 और 1 के बीच में आएगा। लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में हमारा जो वैल्यू है वो क्या होगी, 1 से ज्यादा होगी। 1 से ज्यादा मतलब 1 से 2 के बीच में भी हो सकती है, 2 से 3 के बीच में हो सकती है, 3 से 4 के बीच में भी हो सकती है, ठीक है। तो इन केस ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको कन्वर्ट कर देंगे मिक्स फ्रैक्शन में। हमें एक होल नंबर मिल जाएगा तो वहां तक के तो ठीक ही है। उसके बाद जो हमारा फ्रैक्शन वाला पोर्शन होगा हमें उतना और काउंट करना पड़ेगा। उस काउंट करने के बाद हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे या पर्टिकुलर फ्रैक्शन में पहुंच जाएंगे जो हमें ड्रॉ करना है नंबर लाइन पे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और बच्चों अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कहीं भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको जो भी आपको प्रॉब्लम होगी उस पर जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। जितना मैं आपको बता सकता हूं उतना मैं पूरा आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो आई होप आपको जो आज मैंने पढ़ाया है, पहली चीज प्रॉपर्टी ऑफ फ्रैक्शन पढ़ाई थी, आपको मैंने 5 प्रॉपर्टी पढ़ाई है, आपको समझ में आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने में। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूंगा। इसी प्रकार हमने इसके बाद देखा था नंबर लाइन में हम कैसे फ्रैक्शन को ड्रॉ कर सकते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों चीज बता दी है। इसके अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी डाउट हो आपको, तो प्लीज आप मुझसे बिल्कुल फ्रैंकली पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको जवाब देने की। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे कल, फ्रैक्शन का और आगे का हम पार्ट देखेंगे कल। ओके, बाय बाय, सी यू।